नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से CII के लाइफ साइंस एंड बायोटेक फार्मा उद्योग के उत्तर क्षेत्र समिति के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को सहयोग देने के लिए फार्मा उद्योग का आभार व्यक्त किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी फार्मा उद्योगों को कोविड-19 के दौरान उत्पादन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को हर संभव सहायता प्रदान की और श्रमिकों का सुचारू आवागमन भी सुनिश्चित बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 90% से अधिक फार्मा उद्योगों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है। बद्दी में फार्मा उद्योगों द्वारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन से घरेलू उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरा करने के साथ साथ इसकी आपूर्ति अमेरिका और अन्य देशों में भी की जा रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सोलन जिले के बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने पर विचार कर रही है जहां विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आपातकाल की स्थिति में रहने का प्रबंध किया जा सके। बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ उद्योगपतियों को भी सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार ने बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध लगाया था। अब राज्य सरकार ने इसमें छूट देने का फैसला लिया है। ट्राई सिटी से आकर औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को कुछ प्रतिबंधों के साथ आवागमन की अनुमति दी गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश बल्क ड्रग्स और जेनेरिक दवाइयों के महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सोलन जिला के बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में महत्वपूर्ण की स्टार्टिंग मटेरियल, ड्रग इंटरमीडिएट्स और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की है। फार्मास्यूटिकल, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस योजना से भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग को महत्वपूर्ण दवाओं और रसायनों के निर्माण में वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आत्मनिर्भरता व आधुनिक तकनीकों के अनुकूलन में मदद मिलेगी। श्री जयराम ठाकुर ने उद्योगपतियों से PM केयर्स और हिमाचल प्रदेश SDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में उदारता पूर्वक अंशदान करने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, आप सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस संकट के दौर में, विशेष तौर से जब ये कोविड-19 हमारे देश में जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करने के लिए हालात बने, तो उसमें फार्मा सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उस संकट के दौर भी आप लोगों ने काम किया, मेहनत की और इस संकट के दौर को बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। और सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर कहीं भी हमने शुरुआत की, काम की शुरुआत, हमने फार्मा सेक्टर को ही कहा कि आप कम से कम बंद नहीं करेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप डटे रहेंगे, क्योंकि आपकी जरूरत हिमाचल को ही नहीं पूरे देश को है, पूरी दुनिया को है। ऐसा हमको केंद्र की ओर से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी कहा था कि आप सबके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके किसी भी सूरत में फार्मा सेक्टर का प्रोडक्शन जो है वो नहीं रुकना चाहिए। बाधित जरूर हुआ, प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपका काम रुका नहीं, इस बात को हम कह सकते हैं। आज की तारीख में हम अगर देखें, जो मुझे जो जानकारी मिली तो लगभग 90% जो हमारे फार्मा इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन पर आ गई है। और इसके अलावा जो आपने जो इश्यूज जो रेज किए हैं वो हमने नोट किए हैं, हमारे अधिकारियों ने, उस पर हम काम करेंगे। हम इस बात से सहमत हैं कि जो एक बड़ा विषय जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने जो 3 बल्क ड्रग पार्क की जो बात कही है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, हम टेकअप कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के साथ कि एक हमारे हिस्से में आए, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब हमारे पास है और उस दृष्टि से हम बहुत बेहतर कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी के नियंत्रण के बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कोविड-19 के नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों तथा उपायों की चर्चा करते हुए कहा कि वे क्वारंटीन में रह रहे लोगों पर निगरानी रखने के लिए आम लोगों को प्रेरित करें ताकि क्वारंटीन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करें ताकि इस महामारी के नियंत्रण से उपायों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में ये बहुत बड़ा एक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जहां एक तरफ कोविड-19 के खिलाफ वो संघर्ष कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ इस लड़ाई में साथ खड़ा होकर के सहयोग दे रहा है। आप सब उसमें सब साथी बनकर के जो है उसमें जो शुभकामनाओं को मदद करने के लिए हौसला दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो देश के लोगों को एक बहुत बड़े संकट के दौर में से, आर्थिक संकट के दौर में से भी उनको मदद करके जो है बाहर निकालना चाहिए, सहारा देना चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ी कोशिश हुई है जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है वो एक बड़ी आर्थिक पैकेज के रूप में पूरे देश के लिए दिया है। हिमाचल प्रदेश में एक टीम बनाई है, वो सारी चीजों पर वर्कआउट कर रही है, सारी उसमें से हम हिमाचल के लिए क्या बेहतर लाभ ले सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए जो घोषित की है इस पैकेज के माध्यम से उसमें से ज्यादा लाभ हम हिमाचल प्रदेश में अपने देश के लोगों के लिए ले सकें, ऐसी हमारी कोशिश है। कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न संकट की इस कड़ी में HPSDA में कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में अंशदान का क्रम जारी है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज ने संस्कृत अध्यापक संघ की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 2,51,151 रुपए का चेक भेंट किया। नूरपुर के विधायक श्री राकेश पठानिया ने भी HPSDA में कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री को जिला कांगड़ा की जसूर मार्केट के व्यापारियों की ओर से 2,50,000 रुपए का चेक भेंट किया। इस अवसर पर श्री राकेश पठानिया ने सैनिटाइजर मशीन भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,611 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 269 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई हैं, जबकि 1,342 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 32,448 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 30,794 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 276 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 67 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 200 व्यक्ति उपचाराधीन है। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।